Really you. welcome you because this group is something very like very different because normally any such groups are motivating like लोगों को जगाते हैं. ये एक ही group ऐसा दुनिया में जो लोगों को सुला देता है and really Yeah. fantastic. I had been experiencing it and I know these two leaders बहुत ही out of box ये है. Okay. So Yeah. I'm Yeah. thankful to. Yeah, I can see their faces, so Yes. it's growing. Yeah. It's- So the it's a whole bliss. intention of It's a this bliss. group is to just relax, calm our mind so that we just go very peacefully and complete our things, whatever open windows we have for the whole day, we close them and then go to sleep. Thank That's you. the intention. Sure, Yeah. ma'am. Shall we start? Well, yes, please. Yes, Sir. yes, ma'am. First of all, welcome to everyone. जो भी आज नए मेंबर्स आए उनको स्पेशल वेलकम और हमारे सारे मेंबर्स को वेलकम हमारे सबकी तरफ से, मेरे और तरुणा की तरफ से. आज की पहले तो दिस इज द वे वी always function is first half we say some story or a interactive session and the other half is a meditation. So the story part I'm going to start with right now. Aramatam, can you not It's okay. bit Hindi you won't be able to understand, थोड़ा भी नहीं समझेंगे आप? Yeah, I can understand little bit. I can understand, ma'am. If I Okay, don't know, I will. हाँ Yeah. चलेगा, you can ask. Okay, चलिए मैं आज स्टोरी सुनाती हूँ बारिश से ही रिलेटेड जो है वही एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी और हमारे यहाँ इस वक्त बारिश बहुत जम के आ रही है. I बार just ना- want to say one thing, Swati. Just a Yeah. second. You can switch off your videos and lie down like a lullaby. We used to listen to stories, when we were children. Our mothers or grannies used to just tell us a story and then a पीछे बैठ गई, lullaby, पीछे बैठ lori. गई. Yeah. I would like to see Then- faces, but मैं तो चाहूंगी मैं देखूं. अगर कोई रख सकता है ऑन तो रखिए. Your wish, your choice. Taruna, I love this instruction. Fantastic. I'm going to die now. Yeah. No, don't die. सो Lie जाइए down. फिर अभी के लिए. या चलिए स्टोरी का पार्ट स्टार्ट करते हैं इस वक्त. एक बार ना एक चिड़िया थी. चिड़िया मीन्स अ स्पैरो विथ हर टू लिटिल छोटे छोटे किड्स, उनके जो छोटे छोटे दो बच्चे थे. और वो ना उसका एक पेड़ पे घोंसला था पर वो बहुत पुराना हो गया था और वो कोई दूसरा पेड़ ढूंढ रही थी. तो एक नदी के पास में ना एक बहुत बड़ा पेड़, वेरी बिग ट्री, बहुत बहुत ह्यूज ट्री और फुल भरा हुआ, मतलब वेरी लश ग्रीन, पूरा ग्रीनरी, बहुत सारे पेड़ पत्ते बहुत सारे उसके ऊपर. और वो वहां पे वो उसने देखा ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इट्स वेरी नाइस, सो लेट मी मेक माय हाउस नेस्ट ओवर हियर ऑन दैट ट्री. तो कैन यू शायद जी म्यूट हिम? या तो लाइक वो ऐसा हुआ कि वो उस पेड़ के पास गई और उसने बोला कि पेड़ जी मुझे ना इस आपके पेड़ के ऊपर मुझे आप अपना घोंसला बनाने दोगे क्या प्लीज? तो उसने तुरंत बोल दिया नहीं नहीं यहाँ पे रुकना नहीं, चलो गो गो, डोंट स्टे हियर, आई डोंट अलाउ यू टू स्टे हियर. वो चिड़िया को बहुत गुस्सा आया. वो बोली फिर मेरे दो बच्चों को लेके कहाँ कहाँ घूमूं? तो उसने क्या किया, और कहीं गई और कहीं गई और ढूंढते ढूंढते उसे एक थोड़ा सा ऐसे नदी से थोड़ा दूर एक थोड़ा सा ठीक ठीक पेड़ है, ऐसे एकदम बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं. और वो उस पे जाके उसने उसको परमिशन ली और उस पे जाके उसने घोंसला बना लिया. और उसके दो बच्चे और वो वहां पर रह रहे थे. और एक या दो दिन बाद में, जिस दिन ये हुआ उसके दो दिन बाद में बहुत जोर से बारिश आई. और जैसे ही बारिश आई ना तो और चिड़िया के मन में यही था कि इस पेड़ ने मुझे मना किया ना, इसके साथ कुछ गंदा होना चाहिए, लाइक God should punish him because he said me no, he said me no. This is what she, like that sparrow had her in her mind. So after 2 days it rained very heavily, very heavily. बहुत जोर के बारिश आई और बिकॉज ऑफ दैट वो जो नदी है ना उसमें पूर आ गया, बाढ़ आ गई, जैसे बहुत जोर से बहने लगी. Lots of water, lots of water. It was like almost like flooding. And
that tree was almost on the verge of that bank, मतलब एकदम नदी को लग के ही वो झाड़ था। तो ऐसा हुआ कि वो झाड़ उखड़ के नदी के साथ बहने लग गया, पानी के साथ बहने लग गया, और वो चिड़िया वो देख रही थी। तो चिड़िया ने क्या बोला उसको, जब वो बहने लग गया तो चिड़िया ने उसको बोला कि देखा, मिल गई ना तुमको सजा, तुमने मुझे मना किया था ना, देखो इसीलिए तुमको कुदरत ने निकाल दिया बाहर, तुम्हारा टाइम आ गया अभी। तो वो बोलता है, चिड़िया मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच रहा था, मुझे पता था कि मेरी जड़ें जो है कमजोर हो चुकी है, इसलिए मैंने पहले ही तुमको, मैं जानता था कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, मैं चाहता था कि तुम सब लोग सुरक्षित रहो, सेफ रहो, इसलिए मैंने तुमको मना किया था। The moral of the story is sometimes when some people say no, it's not because they think something negative of us. It's because they think they want to keep us safe or something. I don't want to say कि always a no would be something negative for us. It can be the right direction as well. That's it. I just wanted to say that. Take a no sometimes as a mm, good good gesture also. You can take a no as a good gesture too. This is what I just wanted to say today. Thank you. Over to you, Taruna. Thank you so much, Tithi, for a beautiful story. And what opened up for me is that we judge so much in our life. Like that little bird judged the tree. Let's see that only in today's where we have judged people around us. और हम सिर्फ लोगों को ही नहीं, हम अपने आप को भी कई बार इतना जज कर जाते हैं, अपने एक्शंस को रॉन्ग करते रहते हैं। Yeah. Soon before going to the sleep, let's see that where we have questioned, judged our own selves and people around us. Yeah. So I request all of you to just put off your videos and audios and lie down. Because this is the most beautiful time of the day when we are going to the sleep. और दिन ऐसा कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो ये हमारे आज के दिन का एक अंत या एक छोटा विराम है ना, कल नई दिन की शुरुआत होगी। तो इस अंत, आज के अंत को भला करते हैं। देखना शुरू करिए, कहाँ किस बात के लिए हमने अपने आप को रॉन्ग मेक करा। अरे ऐसे कैसे मैं खराब कर सकती हूँ, ये कैसे सोच सकती हूँ। सब्जी हो सकता है अच्छी नहीं बनी, थोड़ी सी कम अच्छी बनी। इतने दिन हो गए अभी तक खाना ही नहीं बनाना आया, कैसे मैं भूल गई ये करना या भूल गया। We don't give any room of acceptance to ourselves. So I invite all of you to just go back into your life and see. मैं अपना एक छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरी अभी एक सेशन था मेरा विद अ क्लाइंट, और सब कुछ तैयारी करने के बाद किचन में थोड़ा सा काम पेंडिंग रह गया। And I just started making wrong to my own self, that what kind of a mother I am,
I don't take care of my children properly. See, they are hungry and I am occupied in my work. I simply judged myself. At the same time, I would have appreciated कि मैंने इतने सारे तो काम कर लिए. And they are not like toddlers. They are big people now. They can stay hungry. They can experience that hunger for some time, and that is completely fine. Nothing is going to happen. So I invite you to just allow yourself to do that little mistake, it's not even a mistake. Allow other people also to be the way they are. And I find lots and lots of peace in the acceptance. बहुत सुख है स्वीकारने में. जैसे सामने वाला व्यक्ति है उसको उसी तरीके से हमारे पति, children, our subordinates. I'm not saying that we'll not improve them. We will not improve our own self. I'm not saying that. We will definitely work more and work more on ourselves with lot of love and compassion, not with the judgment and the wrongness. So I again invite you to just go back into your life and please forgive your own self first of all. अक्सर हम अपने आप से इतना गुस्सा होते हैं. मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? How can I do that? I'm sure that you people are finding something where you have made yourself wrong or questioned. Just seek forgiveness for judging this person. Forgive also this person for doing so-called mistake. And learn that lesson and move ahead. Likewise, let's go a little more in the past और थोड़ा सा पीछे आते हैं. We generally make our parents wrong. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने माता पिता की गलती निकालते हैं. ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? क्यों नहीं सही तरीके से उन्होंने निर्णय लिए? जितनी उनके पास उस समय बुद्धि थी, ज्ञान था, उन्होंने सही फैसले करे. Let us accept our siblings. Parents, children, spouse, our workers, हाउस हेल्प से कई बारी
चीजें टूट जाती हैं and we just shout. It's a very common thing. It can happen from us also, na? And it is very, very natural when we use something. Yeah, things are perishable. टूटने के लिए ही तो बनी है चीजें, इस्तेमाल करने के लिए ही तो बनी है, और इंसान है हम सब, हो जाता है. Let's give this grace of making mistakes to us. Yet learning from them with compassion and love. And relax. अपने दिमाग को, अपने मन को इस बोझ से हल्का कर देते हैं, गलतियों के बोझ से, जजमेंट के बोझ से. And now naturally you're feeling your mind, your heart and your body lighter and lighter, even more lighter, because now it is free. Free from the questions, free from the judgments. Naturally and easily, now you are experiencing the lightness in the entire body, in every cell, fiber of your system. That's right. So, my dear friends, let's close today's chapter with lots of acceptance and love, the pure love. Understanding for humanity. And let's spread this acceptance tomorrow wherever we go. At this note, I, Taruna, take your leave for tonight. और कल फिर से मिलते हैं 9:55 रात के. शुभ रात्रि.